कंप्यूटर जो है आज मानव जीवन का आधार बन गया है। कंप्यूटर के हर एक अंग के बारे में जानना भी इंसान का विचार बन गया है। कोशिश करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है। चलिए दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का NIOS बोर्ड का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो है वीडियो ए के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, इसके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। हम आज जो करेंगे ये NIOS बोर्ड के हैं चैप्टर 2 डाटा एंट्री। इसमें हम पढ़ेंगे कि डाटा एंट्री होती क्या है। ठीक है, लेकिन हम उससे पहले देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है, विंडोज़ क्या होती है, उसी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको पता ही है कि आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है उपयोगिता ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI का उपयोग करते हैं। इसमें आपको सभी कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। कमांड मॉनिटर पर आइकन के रूप में दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि पहले के समय जो होता था आप लोग आइकन के लाने के लिए आपको याद रखना पड़ता था कि भाई उस आइकन को हम किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये सारे आजकल जो है आपको मॉनिटर पर ही दिखने लग जाते हैं। आज का सबसे अधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का नाम उपलब्ध है। आज बहुत से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो प्रेजेंट है, जो आप लोगों को भी पता होगा और आपको शायद समझ भी होगी। समय के साथ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास विंडोज़ 95 में हुआ था, फिर उसके बाद 98 आ गया, फिर विंडोज़ 2000 आया, फिर आज जो चल रहा है वर्तमान समय में XP चल रहा है। ठीक है, विंडोज़ विस्टा भी चल रही है और विंडोज़ 7 भी चल रही है। लेकिन इस पार्ट में हम जो पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है विंडो XP के बारे में और XP के मुख्य विशेषता के बारे में हम जानेंगे कि जो विंडो XP जो होती है उसमें क्या विशेषता और क्या खामियां हैं और कितना हमारे जीवन को ये और भी सरल बना दिया है अपने उपयोगिता के साथ। हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अभी भी आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप गली मोहल्ले में जो भी NIOS के बच्चे पढ़ते हैं या पढ़ने वाले हैं तो कृपया उसको इस चैनल के बारे में बताइए और बताइए कि भाई कैसे ये पढ़ाने का तरीका है, कैसे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इतना कहता हूँ, कहते हैं ना, जो चीज़ आपको पसंद आता है आप उसी को आगे बढ़ाना चाहते हो। ये मुझे भी ज्ञान है इस बात का। कोई ऐसे ही किसी को लाइक और शेयर नहीं करेगा, ठीक है, या ऐसे ही वीडियो नहीं देखेगा। जो चीज़ आपको समझ आती है दोस्तों वही करना, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो इतने महत्वपूर्ण समय चल रही है उसमें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, बड़े हो जाने के बाद जीवन भर पर तो आपको काम ही काम करना है। यही समय है जब आपको पढ़ने की आवश्यकता है और पढ़ोगे तभी कामयाब भी बनोगे। ठीक है, मुझे पता है और आप पे विश्वास भी है कि अगर आपको समझ में आएगा तो आप ज़रूर दूसरे को बताओगे, क्योंकि ये रूल है संसारिक जीवन का। कोई वस्तु अगर आपको अच्छे लगता है, कोई चीज़ आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर दूसरे बच्चों को बताते हो और दूसरे शेयर भी करते हो। इससे क्या होता है, दूसरे की भलाई भी हो जाता है, क्योंकि भलाई करने के लिए बात दोस्तों हमें सोचना की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, जो भलाई दूसरे के लिए करता है उसका अपना स्वयं ही भलाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई तो ऐसी चीज़ होती है ना तो इसमें डांस करने की ज़रूरत है ना कुछ भी करने, यहाँ तो समझ लोगों की चाहिए। और मैं भी यहाँ पर आपको कम से कम आधा घंटा के आसपास आपके साथ बातें करता हूँ। ठीक है, मेरी वीडियो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो इस बात के लिए आपको भी समझना पड़ेगा और अपने दोस्तों शेयर करना पड़ेगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो हम आज टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम करने जा रहे हैं उसमें XP के बारे में क्या और इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर जो है क्या लिखी गई है इसके बारे में। जो SP विंडो होती है दोस्तों, उसका उद्देश्य जो होती है, SP विंडो की विशेषता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। SP विंडो के मुख्य भाग पहले हम पढ़ेंगे कि SP जो विंडो होती है उसके मुख्य भाग क्या है। सबसे पहले लॉगिन ऑन। आपने देखे होगा कंप्यूटर कोई भी स्टार्ट करने से पहले हम लॉगिन करते हैं, तो विंडो XP युक्त कंप्यूटर में जब XP शुरू किया जाता है तब विंडोज़ या नेटवर्क पर ऑन या लॉग ऑन करने के लिए एक स्क्रीन प्रदर्शित होती है। यदि सिस्टम कंप्यूटर पर नेटवर्क में हिस्सा है तो उसमें आपको पता है लॉगिन हमें सबसे पहले करना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, तब जाकर कोई कंप्यूटर जो है स्टार्ट फॉर्म में आता है। लॉगिन करने के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं। पासवर्ड विजिट करते हैं, आप उसमें पासवर्ड संरक्षित कर देते हो, कोई किसी एक कुंजी पर क्लिक करें या एंटर कुंजी भी दबाते हैं। तो इस तरह से जो होता है आपका विंडोज़ जो होती है वो स्टार्ट फॉर्म में आ जाती है। जब भी आप विंडोज़ को अब स्टार्ट करोगे दोस्तों तो कुछ इस फॉर्म से विंडो जो होती है आपको दिखती है, जिसमें प्रोग्राम, ठीक है, माई कंप्यूटर, रिसाइकल भी, डेस्कटॉप, सभी कुछ आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगी, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई आपको दे रहा होगा। अगर आप स्टार्ट जब भी करते हो तो सबसे पहले तो होता है ये आइकन आपको दिखता है, जो यहाँ पर ये बना हुआ आइकन है। इसमें आपको स्टार्ट जो होती है वो दी जाती है, यहाँ समय दी जाती है और भी यहाँ पर जो होते हैं आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो दे होते हैं जिसको आपने फटाक से खोलने होते हो वो आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा विंडो जो है स्टार्टिंग फॉर्म में आ जाता है और स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और स्टार्ट होने के बाद हमें इस तरह से स्क्रीन जो होती है दिखती है, जिसमें ये सब
आइकन बने होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप कंप्यूटर जब ऑपरेट करते होगे तो वो आता होगा। उसके उपरांत दोस्तों जब एक्सपी विंडो हम डेस्कटॉप मुख्य भाग जो होते हैं, जब हम स्टार्ट मेन्यू को दबाते हैं तो कुछ तरह से प्रोग्राम हमें दिखता है। कहते हैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर निम्न रूप से मेन्यू प्रदर्शित होती है, जिसमें विंडोज़ का उपयोग कर आरंभ करने के लिए आपको सभी उपलब्ध विकल्प प्राप्त होती है। जैसे कि आप वहाँ पर स्टार्ट का बटन दबाओगे, आपको कुछ इस तरह से प्रोफाइल खुलेगी, जिसमें आपको इंटर एक्सपोजर, नेट डायरेक्टर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर प्लेयर, मैक्सिमम ईमेल्स, इंटरनेट्स, ये सारे होंगे। अगर आप प्रोग्राम पे दबाओगे तो ये प्रोग्राम जो है डॉक्यूमेंट, रिसेंटली डॉक्यूमेंट, माई पिक्चर, माई म्यूजिक, माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, ठीक है, प्रिंटर एंड फैक्सेस, हेल्प एंड सपोर्ट, सर्च, रन्स, ऐसे होंगे। और नीचे जो होंगे आपके लॉग ऑफ के जो होंगे और लॉग ऑफ कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन होंगी। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर सब कुछ दिखेगा, और यही चीज़ जो होती है आपके कंप्यूटर के लिए महत्वपूर्ण होती है, और इसी से ही आपका जो है आगे प्रोग्राम चलती है कि आपने किस पे जाके क्या काम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लॉग ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पर टर्न ऑफ लिखा हुआ है। लॉग ऑफ टर्न ऑफ क्या करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। प्रोग्राम पे दबाओगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है खुलेंगे, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट फाइल होंगे, म्यूजिक होंगे, पिक्चर होंगे, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल पैनल भी दिख रहा होगा। जो कंट्रोल पैनल का काम यही होता है कि कंप्यूटर के सारे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जो है आपका पेज वहाँ पर प्रदर्शित होगी। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि सभी का अपना अपना कार्य प्रणाली है, अपने अपना विवरण है। उसमें से कुछ विवरण मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। लॉग ऑफ प्रोग्राम सभी एंटर किए गए प्रोग्राम को सूची प्रदर्शित करता है, जिन्हें हम उपयोगकर्ता शुरू से उपयोग किया कर सकता है। माई डॉक्यूमेंट में क्या होता है, वर्तमान उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए गए डॉक्यूमेंट की सूची दर्शाते हैं। तो ये तो पता ही होगा। माई रिमेंट फिर म्यूटन में होता है, वर्तमान उपयोगकर्ता द्वारा हाल ही में उपयोग किए गए सभी डॉक्यूमेंट की सूची दर्शाती है। माई पिक्चर आपको पता है, इसमें पिक्चर शो होती है। माई म्यूजिक, ठीक है। कंट्रोल पैनल, तो ये सारे जो मैं भी बता रहा था वही चीज़ को यहाँ पर हिंदी में वर्णित किया गया है कि कौन चीज़ को का क्या क्या काम है। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्रिंट एवं फैक्स जो होती है वो भी दिया हुआ था। हेल्प एंड सपोर्ट डेस्कटॉप भी दिया रखा है, जो मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको। उसके बाद खोज भी है, रन भी है, लॉग ऑफ है, लॉग कंप्यूटर बंद करना है, टर्न ऑफ कंप्यूटर जो मैं बता रहा था मैं। तो ये सारे चीज़ें जो होती है आपके कंप्यूटर पे क्लीन रूप से पहले जब स्टार्ट करते हो तो दिखता है। इसके बाद है आपका टास्क बार। जब आप कंप्यूटर सिस्टम शुरू करते हैं तब स्टार्ट और टास्क बार स्क्रीन के निचले हिस्से पर दिखाई देता है, और जब ये विंडो चल रही होती है तब यह डिफ़ॉल्ट रूप से दिखाई देता रहता है। हम देखते ही होंगे जब आप स्टार्ट करते हो तो नीचे जो आइकन बनी हुई आती है जिसमें स्टार्ट लिखा होता है, वो आइकन आपको सबसे पहले प्रदर्शित होती है। तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो कि इस तरह के आइकन जो होते हैं आपको सबसे पहले दिखते हैं, ठीक है। और इसी आइकन को आप जब स्टार्ट के बटन दबाते हो तो आपके जो प्रोग्रामिंग के सिस्टम जो अभी हमने माई पिक्चर, माई म्यूजिक, कंट्रोल पैनल्स और प्रोग्राम्स, माई डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट, फैक्स, रन्स, ये सारे जो देखे थे वो सारे इसको दबाने के बाद ही आपको वहाँ पर आएगी। जब भी प्रोग्राम चलाया जाता है तो एक नई विंडोज़ खोली जाती है जो प्रोग्राम प्रतिनिधित्व करता हुआ एक आइकन स्टॉक बार में दिखाई देता है। विंडोज़ या प्रोग्राम में बदला बदली करने के लिए उस आइकन पर क्लिक करें जो इस प्रोग्राम को प्रतिनिधित्व करता है। जब प्रोग्राम या विंडोज़ बंद करते हैं तब आइकन चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम करते हैं इसमें प्रोग्राम शुरू करने कैसे करते हैं हम प्रोग्राम शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक सबसे पहले करते हैं, ठीक है। फिर और प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं, फिर इंडियन फोल्डर जैसे कि एक्सपोजरीज पर जाकर चलाने के लिए इच्छित प्रोग्राम का चयन करते हैं, या कुछ भी कर सकते हो वहाँ से। तो इसके बाद जो है हम इसको बंद करने की प्रक्रिया क्या है देखते हैं। इसमें आगे जो है प्रोग्राम बंद करने के लिए विंडोज़ के ऊपरी दाएं कोने में एक्स बटन होती है। जब भी प्रोग्राम आपको बंद करना होता है ना तो इस तरह से जो है एक्स बटन दबी लगी होती है ना, जो एक्स क्रॉस बना होता है। इसमें देखिएगा एक क्रॉस होता है, एक माइनस होता है, तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज़ करने के लिए होता है, तो बड़ा छोटा करने के लिए होता है। अगर इसको दबाते हो तो इससे हो जाता है आपका जो होता है बंद हो जाता है सिस्टम, ठीक है ना, कंप्यूटर। माई मेन्यू पर क्लिक करें और क्लोज विकल्प का चयन करें। अगर कोई क्लोज करते हो तो आपके जो डिस्प्ले शो कर रही होगी वो डिस्प्ले जो है बंद हो जाती है। सहायता प्राप्त करना, विंडोज़ को उपयोग करने और सीखने में मदद करने की ऑनलाइन सहायता बहुत उपयोगी है। किसी भी खास विषय या चले रहे कार्य मदद प्राप्त की जा सकती है। सहायता शुरू करने के लिए हम करते हैं स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं और हेल्प एंड मटेरियल्स विकल्प पर क्लिक करते हैं। स्क्रीन में सहायता और समर्थन, हेल्प एंड सपोर्ट विषय की सूची और ऑनलाइन अनुशिक्षित इंटरनेट प्रदर्शित होती है। कई तरीकों से इच्छित जानकारी प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर उपस्थित टैब का उपयोग भी किया जाता है। जो टैब बनी होती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए।
अब इसमें निम्नलिखित बातों पे हम ध्यान देते हैं कि जिस विषय या कार्य के बारे में अधिक जानकारी चाहिए उस पर क्लिक करें या उस शब्द को टाइप करें। उस खास विषय पर सहायता प्राप्त की जा सकती है, आप कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, वर्ण क्रम में सूचीबद्ध यानी अल्फ़ाबेटिकल स्ट्रिक्ट विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए इंडेक्स टैब पर क्लिक करें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करना पड़ता है आपको। सहायता विषय ढूंढी हुई जानकारी को अपनी फेवरेट सूची में शामिल करने के लिए फेवरेट टैब पर क्लिक करें ताकि भविष्य में उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में कोई चीज़ ढूंढना हो या कुछ भी हो, आपको ऐसी प्रक्रिया करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा, आप उसको आसानी से फिर बाद में प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, हम इसी की बात कर रहे थे कि इसमें हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर होती है, जहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर में आप किसी चीज़ को भी सर्च कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए जैसे फेवरेट यहाँ लिखा हुआ है, स्टार बना हुआ है। अगर फेवरेट आप बना देते हो तो ये फेवरेट आपको कभी भी कहीं भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर में आपको प्रदर्शित होगा जब हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर आप दबाओगे तो। ठीक है, इसी तरह से टास्क आपको प्रेजेंट होगी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, इसमें बोला गया है कि अपने पहले से ही सहायता और समर्थन हेल्प एंड सपोर्ट पृष्ठ पढ़े हैं उनकी सूची में निम्नलिखित पृष्ठ पर जानने के लिए हिस्ट्री पर क्लिक करें। अगर आप जानना चाहते हो कि आपने क्या क्या किया है तो हिस्ट्री पे दबाइए, आपको सारी चीज़ें जो होती है आपके सामने प्रदर्शित होती है। ठीक है, विभिन्न तरह से ऑनलाइन मदद जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन पोस्टर विंडोज़ पर न्यूज़ ग्रुप प्राप्त करने के लिए सपोर्ट पर क्लिक करें। तो इस तरह से जो है आप क्लिक करके उसको प्राप्त आसानी से कर सकते हो। उसके आगे है अपनी ज़रूरतों के अनुसार सहायता और समर्थन केंद्र के व्यवस्थित इन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सहायता समर्थन विंडो बंद करने हेतु विंडोज़ की ऊपरी दाहिनी कोने में आपको एक्स की बटन दिखेगा, जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये बंद करने के लिए बड़ा होता है कि आपने जो विंडो खोला है उसको आसानी से आप यहाँ से बंद कर सकती हो। फाइलों एवं फोल्डरों को ढूंढना, कैसे हम ढूंढेंगे? यदि आप नहीं जानते हैं कि दस्तावेज या फोल्डर कहाँ है तो आप सर्च सुविधाओं के द्वारा हमें हार्ड डिस्क या CD एवं नेटवर्क ड्राइव्स यानी यदि कंप्यूटर नेटवर्क में लगे हों तो ढूंढ सकते हैं। सर्च द्वारा प्रदान की जाने वाली इंडेक्सिंग सेवा आपको कंप्यूटर पर स्थित सभी फाइलों की सूची इंडेक्स यानी कायम रखती है, जो सर्च की गति को तेज़ और बना देता है, यानी इससे काफ़ी जो है तेज़ बन जाती है। फाइल व फोल्डर की खोज करने के लिए आप क्या करोगे, स्टार्ट पर क्लिक करोगे और सर्च पर क्लिक कीजिए। ठीक है, विंडोज़ की बाईं ओर मौजूद सभी फाइलें फोल्डर आपके सामने आ जाते हैं। आंशिक रूप से पूर्ण रूप से फाइल फोल्डर के नाम लिखे होते हैं, जिसको आप वहाँ से क्लीन कर सकते हो या वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके फोल्डर कहाँ पर उपस्थित है। जब भी आप ऐसा करोगे तो कुछ जो स्क्रीन इस तरह से प्रदर्शित होगा जब आप रिसर्च का बटन दबाओगे, देखते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, यदि आपको कोई सूचना या जानकारी नहीं है तो बचे हुए विकल्प में से या अधिक चयन करें। लुक इन ड्राइव्स फोल्डर या नेटवर्क पर क्लिक करें जिसमें आप ढूंढ सकते हैं। जब भी आप रिसर्च रिजल्ट पे आप बटन दबाते हो तो ये महाशय जो यहाँ पर बैठे पड़े हैं वो आपके पास किताब लेके ढूंढने के लिए आ जाते हैं और आपको यहाँ पर उनके हेल्प के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टाइप करते हो। जैसे कि आपने कोई भी प्रोग्राम ढूंढना होता है, उसके पहली वर्ड हो या कोई भी जानकारी उसके बारे में हो तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। 3 फोल्डर दिए होते हैं, 3 स्पेस। आप जब इस पर डाल दोगे तो जो ये यहाँ पर जो है डॉगी महाराज जो है वो आपको ढूंढने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इनके पास बहुत बड़ा डिक्शनरी होती है और उनके पास सारा ज्ञान जो होता है कंप्यूटर में सिमटा हुआ होता है। ठीक है, ये जो है आपको आसानी से जो भी फोल्डर कहीं भी प्रेजेंट हो वो यहाँ पर स्टार्ट करके आपको यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, इसलिए इनको रिसर्च महाराज के नाम से भी जाना जाता है, आप जान भी सकते हो। ठीक है, तो ये आगे जो है विशिष्ट कार्य अपना करते हैं। इसमें जो आगे बताया कि विशिष्ट तिथियों या उनके बीच में बनाई गई स्थिति को गई फाइलों को देखने के लिए व्हेन ऑफ इट मॉडिफाइड पर क्लिक कर दीजिए। व्हेन ऑफ वॉज इट मॉडिफाइड, किसी भी प्रकार की फाइल खोजने के लिए वाइट साइज या इट पर क्लिक कर दीजिए। अगर साइज़ के रिगार्डिंग ढूंढना है तो साइज़ उसके कर दीजिए। उसके व्हेन वाइज इट पे करना है तो उस पर कर दीजिए। अतिरिक्त खोज मंडल निर्देश करने के लिए मोर एडवांस एक्सप्रेस पर क्लिक कर दीजिए। तो इसमें आपको 3 विकल्प दी जाती है। 3 विकल्प में से किसी भी विकल्प को चुन करके आप अपने फोल्डर को इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। खोज मानदंड निर्देश करने के बाद फाइल को ढूंढने के लिए सर्च पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरह से आप इंटरनेट पर कोई भी खास सूचना या अपनी पता पुस्तिका यानी एड्रेस बुक में भी किसी भी व्यक्ति की खोज सकते हैं। प्रिंट या नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर को भी ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से जो होती है आपके सारे कार्य जो है बहुत ही आसान बना देते हैं। ठीक है, सिस्टम परिवर्तन करना, सिस्टम की सेटिंग में कैसे आप परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार विंडोज़ के स्वरूप या कार्य को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल पर जा सकते हैं। आपने देखा होगा कंट्रोल पैनल का नाम ही जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है, कंट्रोल करना। तो कंट्रोल पैनल में जो होती है आपको सारे विंडोज़ की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारी चीज़ों को आप यहाँ से बदल भी सकते हो, उसके चेंज भी कर सकते हो। नए हार्डवेयर की स्थिति भी कर सकते हो या
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डायल या निकाल भी सकते हो, यानी वहाँ डिलीट करने का ऑप्शन भी होता है, उसको ऐड करने का ऑप्शन भी होता है। अपने डेस्कटॉप के स्वरूप एवं उसके सपोज को भी बदल सकते हैं, यानी डेस्कटॉप पे जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, कंट्रोल पैनल से आप इजीली बदल सकते हो, ठीक है। तथा और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे यूजर मैनेजमेंट में आप देखोगे। इसमें कंपोनेंट सर्विस आदि संदर्भ में विंडोज़ के सभी प्रदर्शन के लिए प्रशासनिक टूल या एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स विकल्प में कई प्रकार के प्रशासनिक टूल भी शामिल होते हैं। कंट्रोल पैनल को शुरू करके मौजूदा टूल्स का उपयोग करने निम्नलिखित कार्य करेंगे। हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे, फिर उपयोग करने के लिए इच्छित टूल का चयन करेंगे। उदाहरण के लिए एक नया उपयोगकर्ता बनाने के लिए मौजूदा उपभोक्ताओं को सेटिंग्स में संशोधित करने के लिए कंट्रोल पैनल यूज़र अकाउंट का भी क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जो है आप वहाँ पर पता कर सकते हो। उसके बाद है माई कंप्यूटर का प्रयोग करना। माई कंप्यूटर जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि माई कंप्यूटर का मतलब होता है कि इसमें सारे चीज़ें जो होगी, सारी इन्फॉर्मेशन होगी, यानी इसमें सारे जो हार्ड डिस्क होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे। माई कंप्यूटर डिस्क सीडी नेटवर्क डायरेक्ट सामग्री प्रदर्शित करता है। आप इसमें फाइल और फोल्डर को भी खोज सकते हैं और इन्हें खोल भी सकते हैं। फोल्डर और कंप्यूटर सेटिंग की संशोधित करने के लिए कंट्रोल पैनल में मौजूद विकल्प का भी उपयोग यहाँ से कर सकते हैं। तो माई कंप्यूटर जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं कि माई कंप्यूटर जब खुलता है तो किस तरह से वो दिखता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जब माई कंप्यूटर खुलता है तो इसमें आपको शेयर डॉक्यूमेंट यहाँ रहता है लिखा हुआ, यहाँ पर लोकल डिस्क सी लिखा होता है, लोकल डिस्क डी होता है, लोकल डिस्क ई होता है, और यहाँ पर देखो फ्लॉपी लिखा हुआ है, और यहाँ पर सीडी ड्राइव लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो होती है आपकी मेमोरी से रिलेटेड होती है। इसमें सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, गाने, सॉन्ग, म्यूजिक जो भी होता है सब इसी फोल्डर में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर आपको हर चीज़ के विकल्प जो है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसकी जो होती है अपनी मतलब कैपेसिटी होती है, इसमें कितने मेमोरी आपने इसको बढ़ाना है, कितनी कैपेसिटी का रखना है, ठीक है। इन तीनों में उतनी कैपेसिटी की मेमोरी आप बढ़ा सकते हो या रख सकते हो। इसमें आप हर तरह की चीज़ें रखोगे। आपको फ्लॉपी डिस्क के बारे में तो पता ही होगा। फ्लॉपी डिस्क आप लाओगे, इस तरह से दिखता होगा वो, और इसको लगाओगे कंप्यूटर में, तो इससे आप कुछ भी कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट जो भी होती है सब कर सकते हो। और सीडी ड्राइव के बारे में तो आपको नॉलेज ही है, जो भी सीडी है, सीडी प्लेइंग करना है, चलाना है, कुछ भी करना है, तो सीडी ड्राइव इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट या तो आइकन के थ्रू करना पड़ेगा। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये जो होता है माई कंप्यूटर आपको उस जगह बिल्कुल दिख रहा होता है एक फोल्डर के रूप में। अगर फोल्डर के रूप में आपने नहीं देखना है तो आपने क्या करना है, स्टार्ट के बटन दबाना है। जब स्टार्ट के बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर विकल्प दिखेगा। ऑल प्रोग्राम पे जैसे आप दबाओगे तो वहाँ पर आपको माई कंप्यूटर का भी ऑप्शन आ जाता है, और इस तरह से जो है आप अपनी जानकारी को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी फाइल आप बनाते हो कंप्यूटर पे, जितने भी कुछ करते हो, सारे के सारे जो होते हैं लोकल डिस्क 1, लोकल डिस्क सी और डी और ई, इन्हीं तीनों में से किसी न किसी पे आपको सेव होता रहता है, और यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो है आप उसको संरक्षित करके रख सकते हो, स्टोरेज करके रख सकते हो, ठीक है। ये स्टोरेज, इसको स्टोरेज भी कहा जाता है, जहाँ पर आपकी सारी जो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन होती है स्टोरेज होती है, ठीक है। और जो यहाँ पर सीडी रोम होती है, सीडी ड्राइव होती है, इसमें जो भी आप सीडी देखना चाहते हो, आप एक्सटर्नल लगाते हो उसके अंदर, तो यहाँ पर सीडी जो है प्रदर्शित होती है, और उसके बाद यहाँ से आप उसको प्ले कर सकते हो, और प्ले करने के बाद उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है माई कंप्यूटर की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पार्ट है बहुत ईजी है। जैसे कि मैं अभी बता ही रहा था कि इसका जो होता है भंडारण सामग्री यानी स्टोरेज कंटेंट प्रदर्शित करता है। हार्ड डिस्क में मौजूद सामग्री देखने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव के अंतर्गत उन ड्राइव पर डबल क्लिक करें। आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा जिन्हें आप देखने चाहते हैं, जैसे कि CD इत्यादि, C&D, ठीक है। C&D रोम तो अन्य मीडिया पर फाइल व प्रोफाइल जो फोल्डर होती है खोजने के लिए डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज के अंतर्गत उन सभी स्टोरेज मीडिया पर क्लिक करें जिन्हें आप देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होगा आपका फोल्डर में फाइल ढूंढने के लिए फाइल स्टोरेज ऑन दिस कंप्यूटर के अंतर्गत फोल्डर पर डबल क्लिक कीजिए। जब भी आप डबल क्लिक करोगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, जो इसमें स्टोरेज करती है। आपको जो ये तीनों ड्राइव मैंने अभी दिखाया है, सी डिस्क 1, डिस्क 2, लोकल डिस्क 3, ये तीनों डिस्क जो होती है स्टोरेज का काम करती है कंप्यूटर में, और इससे आप फाइल कभी भी ख़राब नहीं होता, ठीक है ना। इसमें हमेशा जो होती है हार्ड डिस्क के रूप में आपका जो होता है स्टोरेज रहता है, ठीक है दोस्तों। इस जो हमारा पार्ट ए में था हमारा बस यहीं तक ही था, हमने यहाँ तक बताया है। जो अगला जो पार्ट बनेगा वो होगा पार्ट बी में, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, विंडोज़ फाइल और प्रबंधन के बारे में, कि विंडो फाइल में हम जो है कैसे फाइलों की प्रबंधन करते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर बी पार्ट जरूर देखिएगा, बहुत ही काम का होगा, और आपको इंपॉर्टेंट भी इन्फॉर्मेशन भी इसमें मिलेगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम
के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। नाम से ही आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेन एग्जाम के लिए रहता ही रहता है, ठीक है दोस्तों। मैंने बहुत ही कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैं भी इतना ही आशा रखता हूँ कि आप अपने दोस्तों, ठीक है, अपने रिश्तेदारों, अपने जो सहपाठी हैं, जो आसपास गली मोहल्ले में रहते हैं, अगर ऑनलाइन में पढ़ते हैं, तो इस चैनल के बारे में बताइए, जो ये अपना इसका लाभ उठा सके, ठीक है। इसी दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप ऐसा करोगे और करते ही रहोगे। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।